CTV मोनो स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज से तकरीबन 1000 साल पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी इबादतगाह और मरकज़ बना हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ के नाम से जाना जाता था। लोग दूर दराज से सफ़र करके अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए सोमनाथ के मंदिर आते थे। सोमनाथ का मंदिर बहुत मशहूर था। यहाँ सोने और चांदी के बुत थे। हिंदू लोग यहाँ आकर पूजा करते थे। सोमनाथ के मंदिर की खास शोहरत दियो हैकल बुत था। ये बुत बगैर किसी सहारे के हवा में खड़ा किया हुआ था। लोग इस बुत को इस तरह बगैर किसी सहारे के हवा में मोलिक देखकर हैरान हो जाते थे। दियो हैकल की खूबसूरती और इसका बगैर किसी सहारे के खड़े होना देखकर नामी गरामी लोग भी हिंदू अकीदा अख्तियार करने पर मजबूर हो गए थे। लोग दूसरे ममालिक से सफर करके सोमनाथ के मंदिर में आते और इस बड़े वजनी बुत को बगैर सहारे के हवा में मोलिक देखते तो उसको सजदा करने पर मजबूर हो जाते। हिंदुओं ने इस बुत को बड़े टेक्निकल तरीके से तैयार किया हुआ था। इसका मुंह बहुत बड़ा था और पेट को बड़े तरीके से बनाया गया था कि इसके पेट के अंदर कई टन के हिसाब से सोना, चांदी और जेवरात समा सकते थे। खास बात यह थी कि इस खास बुत की कमर पर एक दरवाजा बनाया गया था। हिंदू पंडितों ने इस बुत को बहुत बड़ी कमाई का जरिया बनाया हुआ था। जो लोग यहाँ आते तो पंडित इनको कहते कि इस दियो हैकल बुत को सोना, चांदी और पैसे हदिया करोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। लोग इस बुत पर बड़ा यकीन रखते थे और वो अपना सोना, चांदी और बेशुमार दौलत इसके मुंह के जरिए पेट में दाखिल कर जाते थे और पक्का यकीन रखते थे कि दियो हैकल हमारी मुश्किलात जरूर हल करेगा। चंद दिन गुजरने के बाद वहाँ के पंडित आलिम इस दौलत, सोने, चांदी और जेवरात को पस पर लगते ही दरवाजे के जरिए बाहर निकाल लेते थे। जो लोग मुरादें लेकर आते और सोना, चांदी और दौलत को इसके पेट में ये सोचकर डालते थे कि हमारा हदिया भगवान के पास चला गया, इसके बदले में भगवान हमारे मसाइल और मुश्किलात को हल कर देता है। हिंदुस्तान पर 17 हमले करने वाले मुसलमानों के मशहूर फातेह सुल्तान महमूद गजनवी को जब हिंदुओं के इस अकीदे के बारे में पता चला कि सोमनाथ के मंदिर में एक बुत हवा में मोलिक है जिसे दिखाकर वो लोगों को अपने अकीदे में दाखिल करते जा रहे हैं, सुल्तान ने यह फैसला किया कि वो इस मंदिर को फतह करके जरूर इस बुत को देखेगा कि ये बुत कैसे हवा में बगैर किसी सहारे के खड़ा है। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर देवापट्टन भी कहा जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो प्रभासपट्टन, वीरवल, गुजरात, हिंदुस्तान में वाक़ है। ये हिंदुओं के मुकद्दस तरीन यात्रियों में से एक है और इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला समझा जाता है। कई मुस्लिम हमलावरों और हुक्मरानों की तरफ से बार बार तबाह होने के बाद इस मंदिर को माजी में कई बार दोबारा तामीर किया जा चुका है। ये वाज़िया नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला वर्जन पहली सदी के आगाज से 9वीं सदी तक कब बनाया गया था। मंदिर की तारीख मौरखीन के दरमियान बहुत ज्यादा तनाज़ात का मौजू रही है। खैर, सुल्तान महमूद गजनवी इलाकों को फतह करता हुआ इस मंदिर तक पहुंचा तो इसने सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी और इसके साथियों ने तलवारों, कुल्हारों और नेज़ों से सोमनाथ के मंदिर के निस्फ बुतों को तोड़ा तो उन्होंने फैसला किया कि बाकी बुतों को सुबह खत्म कर देंगे। अगले दिन सारे हिंदू इकट्ठे होकर सुल्तान के पास बड़े अदब से पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त करते हुए सुल्तान से कहा कि हजूर, इस इलाके पर आपका ही कब्जा रहेगा। मेहरबानी करके हमारे इस बड़े बुत को रेजा रेजा ना करना। इसके बदले में आप जो कुछ हमसे मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जब हिंदुओं के पंडितों ने अपनी बात खत्म की तो सुल्तान का एक वजीर आपके पास आकर बोला, हजूर जरा सोचिए, ये काम बहुत बेहतरीन है। हम हिंदुओं के सारे बुत तोड़ देते हैं, एक बुत के खड़ा रहने से हमें क्या नुकसान होगा? इसके बदले जो हमको दौलत मिलेगी इससे हमारी हुकूमत बहुत मजबूत हो सकती है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने वजीर से एक तारीखी जुमला कहा, मैं तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर जिंदा रहना चाहता हूँ। खैर, सुबह होते ही उस सदी के मशहूर साइंसदान और दानिश्वर अल-बेरूनी को सुल्तान ने यह महम सौंप दी कि वो जल्द से जल्द इस बुत के हवा में मोलिक होने की वजह मालूम करें। अल-बेरूनी अपने साथियों को लेकर मंदिर पहुंच गए। साथ ही सुल्तान और उनके कुछ वजीर भी मंदिर में पहुंच गए। सुल्तान एक दफा फिर इस दियो हैकल बुत को देखकर बहुत हैरान हुए कि ये किसके सहारे हवा में खड़ा किया गया है। इसको तो किसी चीज का सहारा भी नहीं। खैर, सुल्तान अल-बेरूनी की तरफ देखने लगे कि वो कैसे इस बुत के बारे में मालूम करेंगे कि क्यों हवा में मोलिक है। ये बहुत हैरानकुन बात थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। सुल्तान महमूद गजनवी और इसके वजीर वहां बैठकर इस बात पर हैरान थे कि इसका पता कैसे चलेगा। अल-बेरूनी भी पक्के और सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बुत के पास जाकर चारों तरफ से अंदाजा लगाया और बुत को हाथ लगाकर देखा।
वो वाकई किसी की समझ में आने वाली बात न थी। अल-बिरूनी ने बड़े गौर व फिक्र के साथ इसका अंदाजा लगाया और इनकी समझ में आ गया कि हिंदू पंडित किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर माल लूट रहे हैं। अल-बिरूनी बड़े अदब के साथ मुस्कुराते हुए सुल्तान के पास आए और कहा, जनाब मोहतरम, इस बुत की दाईं तरफ वाली दीवार की ऊपर वाली ईंट निकाल दी जाए तो सब इस राज को समझ जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी भी काफ़ी देर से इसकी तहकीक कर रहे थे। उन्होंने इसी वक्त वजीर को हुक्म दिया कि अल-बिरूनी की बात पर अमल किया जाए। जैसे ही दाएं जाने वाली ईंट को उखाड़ा गया तो बुत बाईं तरफ थोड़ा सा झुक गया। बुत को अभी गिराया नहीं गया था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अल-बिरूनी से हैरान होते हुए पूछा कि आप इस तहकीक तक किस तरह पहुंच गए हैं। अल-बिरूनी ने जवाब देते हुए कहा, जनाब, इस मूर्ति की जिसामत आला किस्म के लोहे से बनाई गई है। इसके गिर्द जो दीवारें और इसके ऊपर जो छत तामीर की गई है वो किसी मिट्टी से नहीं बनाई गई बल्कि मकनातीस से तामीर की गई है। ये बुत मकनातीसी कशिश के जरिए ही हवा में खड़ा दिखाई देता है। इन दीवारों और छत में जो मकनातीस नस्ब किया गया है वो भी इंतहाई अच्छी किस्म का इस्तेमाल हुआ है। यही वजह है कि ये मकनातीसी कशिश इस लोहे के बुत को चारों तरफ से अपनी तरफ खींचती हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ से एक जैसी कशिश की वजह से ये बुत हवा में ही मुल्लिक है। अल-बिरूनी ने तहकीक करते हुए बताया कि इस मंदिर में हवा भी इस तरह दाखिल की गई है जो इस बुत को नीचे गिरने से महफूज रखती है। इस तरह अल-बिरूनी ने हिंदुओं की इस टेक्निक का पर्दाफाश कर दिया। अल-बिरूनी के जरिए इस टेक्निक का पता चल गया कि हिंदू किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इस बुत को रेजा रेजा कर दो ताकि इसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। चुनाचा उस बुत को फिर रेजा रेजा करके निस्तो नबूद कर दिया गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।